नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज भी कर सकती है। आप लोग परेशान हैं, हताश हैं, तो ज़रूर एक बार स्टोरी को सुनिए। और जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हमें इंग्लिश सीखने को मिलती है। सबसे मेन बात तो यही है, मेन हमारा उद्देश्य यही है। इंग्लिश की नई नई वोकैबुलरी, नई नई वर्ड्स मीनिंग, टेंसेस हर बार रिपीट होता है, लेकिन आप उससे हर बार क्या होता है, रिपीट होता है तो आपको बार बार अच्छे से याद हो जाता है। इससे क्या होता है, आप कभी भूलते नहीं हैं। और अगले बार जब कहीं भी स्टोरी हो, कोई वाक्य लिखा हो, किसी बुक में पढ़े हो, कहीं पे भी कोई जानकारी लिखी हो, आपको टेंस आ रहे हैं, वर्ड्स के मीनिंग आपको जान रहे हैं, आप जान पा रहे हैं, तो आप आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर पाते हैं। ये फ़ायदा होता है, आपको बाद में समझ आता है कि अच्छा ये स्टोरी सुनने से मुझे फ़ायदा हुआ है। और वैसी आज की स्टोरी बहुत ही खास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। शॉर्ट स्टोरी है, बहुत लंबी नहीं है, तो शॉर्ट एंड स्वीट हो जाएगी। द बैम्बू एंड द फर्न। बैम्बू यानी होता है बांस, एंड और द फर्न। फर्न क्या है? एक प्रकार का पौधा, उसे फर्न कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हो तो मुझे नहीं पता है, बट फर्न यानी एक प्रकार का पौधा होता है। वन डे, एक दिन, अ यंग मैन, इसका मतलब एक युवक, यानी एक युवक वॉज फीलिंग, रहा था, रही थी। फील यानी होता है महसूस करना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो महसूस कर रहा था हो जाएगा, वॉज सा। तो एक युवक महसूस कर रहा था। क्या महसूस कर? डाउन। डाउन यानी वैसे तो नीचे होता है, लेकिन फीलिंग डाउन का मतलब होता है उदास महसूस करना, उसे फीलिंग डाउन कहते हैं। उदास महसूस कर रहा था। एंड वेंट टू अ वाइज एल्डर फॉर एडवाइस। और वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज, गया, खाया, पिया, ऐसे वाक्य आते हैं तो वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। गया, टू, कहाँ गया, किसके पास गया, तो उस व्यक्ति वस्तु के आगे हम टू का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है, वो जगह बताता है किसके पास गया। अ वाइज मैन, वाइज यानी होता है बुद्धिमान। एल्डर का मतलब होता है बुजुर्ग, हमसे बड़े को एल्डर कहा जाता है। एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास गया। फॉर यानी के लिए एडवाइस, एडवाइस यानी होता है हम जिसे बोलना चाहिए सलाह, तो एक सलाह लेने के लिए वो एक बुजुर्ग के पास गया। द एल्डर टुक हिम टू अ गार्डन, और वो जो बुजुर्ग थे, टुक ले गए, टेक का सेम टुक, हिम यानी उसे, टू, फिर देखिए टू प्रेपोजिशन कहां ले गए, अ गार्डन, एक बगीचे में ले गए। एंड शोड हिम, और शोड, शो यानी दिखाना, उसमें ईडी जुड़ गया, सेकेंड फॉर्म शोड यानी दिखाया, हिम यानी उसे, और उसे दिखाया। अ बैम्बू ट्री, एक बांस का पेड़, एक बांस का पेड़ दिखाया। एंड अ फर्न, और एक फर्न, तो एक बांस का पेड़ और एक फर्न दिखाया, एक पौधा दिखाया। ही एक्सप्लेन्ड दैट, ही यानी वह भी होता है, उसने भी, तो उसने एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन यानी समझाना, एक्सप्लेन्ड सेकेंड फॉर्म हो गया, समझाया, उसे हम एक्सप्लेन्ड कहते हैं। तो उसने समझाया, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। तो उसने समझाया कि when he planted both the bamboo and fern, जब ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने planted, planted का मतलब क्या होता है, उगाए थे, लगाए थे, प्लांट किए थे, उसे planted कहते हैं। both यानी दोनों, the bamboo and fern, जब उसने बैम्बू यानी बांस और फर्न दोनों को जब लगाया था। सीड्स यानी बीजों को, सीड का सीड्स हो गया, क्लियर हो गया, तो बांस और फर्न के बीजों को जब उसने लगाया था। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ देम, ही यानी उसने, टुक ग्रेट केयर ऑफ देम, तो टेक ग्रेट केयर आप सभी को पता है, टेक ग्रेट केयर यानी क्या होता है, देखभाल करना, उसी का सेकंड फॉर्म हो गया टुक ग्रेट केयर, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनका देखभाल किया, ध्यान रखा, उसे टेक ग्रेट केयर बोलते, उस सेकंड फॉर्म टुक ग्रेट, बहुत ही ऑफ दे, मैंने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा, देखभाल किया। द फर्न क्विकली ग्रीव एंड फ्लरिश्ड, द फर्न यानी जो पौधा था फर्न का, क्विकली यानी तुरंत या जल्दी से, ग्रीव बड़ा हुआ, तुरंत उग गया, जल्दी उग गया। एंड फ्लरिश्ड, फ्लरिश का मतलब होता है फूलने लगा, फलने फूलने फ्लरिश कहा जाता है, जल्दी बड़ा भी हो गया, बड़ा मतलब उग गया और फूलने लगा। बट लेकिन द बैम्बू सीड, बीज, बांस का बीज, डिडंट स्प्राउट इमीडिएटली, डिडंट यानी डिड नॉट, नहीं किया, तो सेकेंड सॉरी
पास्ट सिंपल टेंस में जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, उसे ही शॉर्ट में डिडंट बोल देते हैं। स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब था अंकुरित होना। स्प्राउट आप सभी ने सुना हुआ है ना, जो सुबह सुबह बहुत से लोग खाते हैं, क्या बोलते हैं, उड़द, सॉरी मूंग की, चना का, ऐसे भिगा के रख देते हैं, नीचे वो अंकुरित हो जाता है, उसे स्प्राउट कहते हैं। और वो जो बांस का जो बीज था वो डिडंट स्प्राउट, यानी वो जल्दी अंकुरित, इमीडिएट तुरंत अंकुरित नहीं हुआ, उसमें अंकुर नहीं फूटे। हाउएवर, हालांकि, द एल्डर डिडंट गिव अप ऑन इट एंड कंटिन्यूड वाटरिंग इट एवरी डे। द एल्डर यानी जो बुजुर्ग था, डिडंट गिव अप, गिव अप यानी क्या होता है, गिव अप ऐसे गिव अप होता है हार नहीं मानना, उसे हम गिव अप करना बोलते हैं। तो डिडंट गिव अप यानी हार नहीं माना, बुजुर्ग ने हार नहीं मानी, ऑन इट यानी इस पर, एंड और कंटिन्यूड लगातार, वाटरिंग, वाटरिंग यानी पानी देना, इट यानी इस पर, एवरीडे यानी रोज, और रोज उसे पानी देते रहे, कंटिन्यू जारी रखा, हार नहीं मानी कि भाई बांस का बीज कैसे अंकुरित नहीं हो रहा है, ये फर्न तो तुरंत फूलने भी लग गया, लेकिन हार नहीं मानी और उस पर पानी देते रहे वो। फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर समय बता रहे हैं तो फॉर यूज कर रहे हैं, फॉर यानी के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेवरल ईयर्स समय बता रहा है तो समय बताया, घंटे बताया, मिनट बताया तो फॉर का यूज करते हैं। वही महीना का नाम हो, संडे मंडे हो, 1947 ऐसे ईयर हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो कई सालों तक, ऐसे कई सालों तक, द बैम्बू शोड नो साइन ऑफ ग्रोथ, तो जो बांस ने, शोड यानी दिखाया, नो साइन यानी कोई भी संकेत नहीं दिखाया, ऑफ ग्रोथ यानी उगने का, बढ़ने का। कई सालों तक बांस ने कोई भी संकेत नहीं दिया उगने का, बढ़ने का, कि भाई वो बढ़ रहा था कि उग रहा था, कोई संकेत नहीं, बीज अंदर दबा हुआ था। बट द एल्डर परसिस्टेड, लेकिन द एल्डर यानी बुजुर्ग ने परसिस्टेड, परसिस्ट यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि एकदम दृढ़ रहना अपने आप में, परसिस्ट करना, परसुएड अलग होता है, कायम रहा को परसिस्टेड कहा जाता है, किसी काम पर, बात पर कायम रहना, जिद को भी परसिस्ट बोलते हैं, यानी अड़ जाना, अड़े रहना, दृढ़ रहना, उसे परसिस्टेड कहा जाता है। मतलब परसिस्ट का सेकंड परसिस्टेड। बुजुर्ग अड़ा रहा यानी कि कायम रहा, कि वो पानी देते ही रहा कि नहीं जो भी हो मैं पानी दूंगा। देन वन डे, तब या फिर, तो उसे देन कहते हैं। वन डे यानी एक दिन, फिर एक दिन, द बैम्बू सडनली बिगेन टू ग्रो, बांस सडनली अचानक से, बिगेन शुरू हुआ, टू ग्रो यानी उगना, एक दिन बांस अचानक उगने लगा, एंड विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन यानी होता है के भीतर, अ फ्यू वीक्स मतलब होता है कुछ ही हफ्तों के भीतर, इट शॉट अप टू अ ट्रेमेंडस हाइट, शॉट अप यानी पहुंच गया, टू अ ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है, एक विशाल, हाइट यानी ऊंचाई तक, एक विशाल ऊंचाई तक, एक शानदार ऊंचाई तक वो क्या हो गया, खड़ा हो गया, पहुंच गया। द एल्डर आस्क्ड द यंग मैन, देखिए उतने दिन तक के कुछ भी साइन नहीं दिया, लेकिन अचानक से एक दिन वो उगा और हफ्तों के अंदर ही वो इतना बड़ा, बांस का पेड़ देखे ना कितना बड़ा हो जाता है, वो उतना बड़ा बढ़ने लगा। द एल्डर आस्क्ड द यंग मैन, अब बांस का पौधा भी बोलते हैं सुनो, तो वो जो बुजुर्ग ने आस्क्ड पूछा, द यंग मैन उस युवक से पूछा, देखिए क्या पूछ रहे हैं, यही मोरल भी हो सकती है। डू यू थिंक द बैम्बू वॉज डूइंग नथिंग ऑल दीज ईयर्स, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, थिंक यानी वैसे तो सोचना होता है, क्या तुम सोचते हो, ऐसे भी मतलब होता है, बट एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, क्या तुम्हें लगता है, ऐसे क्या तुम्हें लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वहां पे डू या डस का यूज किया जाता है निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब यू है तो डू का यूज किया गया है। द बैम्बू वॉज डूइंग नथिंग ऑल दीज ईयर, क्या तुम्हें लगता है कि बांस डूइंग यानी कर रहा था, वॉज के साथ डूइंग, डू यहाँ पे वर्ब है, वॉज है वर्ब के साथ एनजी फॉर्म में, तो गया, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है, कि बांस नथिंग यानी कुछ भी नहीं कर रहा था, ऑल दीज ईयर इन सभी वर्षों में, इन सालों में बांस कुछ भी नहीं कर रहा, क्या तुम्हें लगता है, नो नहीं, इट वॉज ग्रोइंग रूट्स अंडरग्राउंड टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ,
खुद फिर वो बोल रहा है कि नहीं, वह जमीन के अंदर, इट वॉज ग्रोइंग यानी बढ़ा रहा था, उगा रहा था, रूट्स जड़ों को, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, जमीन के नीचे, टू सपोर्ट सहारा देने के लिए, इट्स ग्रोथ अपने या उसके वृद्धि को समर्थन करने के लिए, ग्रोथ को समर्थन करने के लिए। सपोर्ट का समर्थन होता है। तो उसने बोला क्या तुम्हें लगता है बांस इतने सालों तक कुछ भी नहीं कर रहा था? नहीं, वो क्या कर रहा था, जमीन के अंदर रहकर अपने जड़ों को जमीन के नीचे, अपने ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो जड़ को फैला रहा था, जमीन के नीचे जड़ें फैला रहा था। यानी कि देखिए, उसे बढ़ना था, बहुत ऊंचाई तक जाना था, लेकिन उसने हड़बड़ी नहीं की। उतने सालों तक वो क्या कर रहा था, जमीन के अंदर अपने जड़ों को मजबूत कर रहा था। इसका बहुत ही अच्छी मोरल अभी आपको बताने वाला, प्लीज लास्ट में रुक जाएंगे। ये जो मोरल बता रहे इसे पहले सुन लेते हैं। तो इसका जो मोरल है, यानी कि जो शिक्षा है इससे जो मिलती है, ग्रेट अचीवमेंट्स टेक टाइम। देखिए भाई, याद कीजिए, आप लोग बिल्कुल माइंड में रखिए, यदि आप लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये बात को गांठ बांध लीजिए। ग्रेट अचीवमेंट्स का मतलब क्या होता है, महान उपलब्धियां, अचीवमेंट्स है ना, टेक टाइम, समय लेता है, महान उपलब्धियों में समय लगता है। एंड अनसीन ग्रोथ, अनसीन यानी अनदेखा जो ग्रोथ होती है, वृद्धि, ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, क्या करता है, अकर्स, अकर यानी कहता है घटित, घटना, घटित होना, अकर्स यानी घटित होता है, ता है, ती है, यानी कि, और जो अनदेखा जो ग्रोथ होता है वो घटता है, अक्सर घटित होता है। बिलो यानी नीचे, द सरफेस, सतह के नीचे। क्लियर हो गया? अभी आपको पूरे अच्छे से समझ आएगा। बिफोर यानी पहले, सक्सेस बिकम विजिबल, बिफोर यानी पहले, सक्सेस यानी सफलता के, बिकम्स यानी होता है, विजिबल्स यानी दृश्य, यानी कि सफलता के दिखने से पहले अदृश्य रूप से जो उसकी मेहनत है, जो अचीवमेंट है, वो क्या होते रहता है, नीचे, सरफेस के नीचे अदृश्य रहता है। जो भी उपलब्धि है उसमें समय लगता है। सफलता दिखने से पहले ना, जो उसकी सफलता है, उसके लिए जो मेहनत की गई है, वो अदृश्य वृद्धि जमीन के अंदर होती है, सरफेस के अंदर होती है। पेशेंस, इसे पेशेंस पढ़ेंगे, टी आई है लेकिन पेटिएंट ऐसे, पेशेंस यानी कि धैर्य। एंड परसिवियरेंस है ना, ये क्या है, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, जिसे हम बोलते हैं ना कि अटलता, जिद, उसे परसिवियरेंस कहते हैं। परसिवियरेंस, आर यानी है, आर की यानी हम बोलते हैं कुंजी है, ऐसे बोलते हैं ना, चाबी, कुंजी, ऐसे यूज करते हैं। टू अचीविंग योर ड्रीम्स, तो जो धैर्य और प्रयास जो होती है, आपके सपनों को है ना अचीव करने का, पूरा करने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, की है, कुंजी है, बहुत ही बोलते हैं ना, की है, कुंजी है, उसे ही की कहा जाता है। महान उपलब्धियों में समय लगता है और सफलता की जो दृश्यता होती है, अक्सर अदृश्य वृद्धि होती है। जब सफलता दिखता है ना, उससे पहले वो अक्सर अदृश्य रूप से काम करता था, हमें पता नहीं चलता। धैर्य प्रयास से आपके सपने को पूरा करने के लिए वो क्या है, महत्वपूर्ण। धैर्य और प्रयास याद करेंगे, आपको धैर्य रखना है और आपको प्रयास करते जाना है। जैसे कि इस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, जब बांस के बीज को इतने सालों तक, मतलब मैंने पानी सींचा, मैंने धैर्य रखा और साथ ही साथ प्रयास भी करता रहा। ये नहीं धैर्य रखा हूं उगेगा उगेगा, लेकिन मैंने उगाने का प्रयास भी किया, पानी भी डालता रहा। वैसे ही आप देखेंगे कि जो सफलता, जो महान उपलब्धि होती है, नॉर्मल अचीवमेंट अलग चीज़ है कि भाई इतना 5,000 की नौकरी लगे, 10,000 की नौकरी, वो अलग चीज़ है भाई, कोई भी नौकरी गलत नहीं है, कोई भी कीमत गलत है। बट महान उपलब्धि की बात हो रही है ना, आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं ना, कोई कलेक्टर बनने का सोच रहे हैं, कोई बिजनेस में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता है, चाहे डांस हो, गाना हो, है ना, कोई खेल में आगे बढ़ना चाहता है। केवल पैसे ही हर चीज़ नहीं होता। तो कोई महान उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो कई लोग जब अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं तो हमें केवल उपलब्धि दिखती है, अरे वाह वाह सक्सेस हो गया, अरे ऐसे किया होगा, पैसा दे के लगा होगा, अप्रोच होगा, लग गया। लेकिन उसके पीछे जो अनविजिबल रूप से, अनसीन रूप से जो वो काम कर रहा था, इतने सालों तक उसने जो मेहनत की, वो हमें नहीं दिखता है।
वो हमें बाद में दिखता है अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद, लेकिन उसके बाद भी किसी को पता नहीं चलता है। बिल्कुल बांस की तरह इतना फटाफट, अरे बांस तो यार फटाफट 1 हफ्ते में उग जाता है, लेकिन उस 1 हफ्ते में उगने के लिए वो कितने सालों तक उसके बीज ने जड़ को नीचे मजबूती दी है। अगर हो सकता बीज इतने 1-2 दिन में ही क्या कर लेता, उग जाता, तो क्या वो उतने ऊंचे उतने लंबे बांस को वो संभाल पाता? बिल्कुल नहीं संभाल पाता। थोड़ा सा बड़ा होता गिर जाता बांस का पौधा। तो बांस को यदि ऊंचाई पर उठना है, उतना बड़ा बनना है, तो उसके लिए जड़ों को मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए यदि आपको कुछ करके दिखाना है तो इतने सालों तक आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें समय लगता है, लेकिन मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। आप देखेंगे कि आप भी, है ना, बहुत ही ऊंचाई तक जाएंगे। आपको जरूर आपकी जो वांछित उपलब्धि है वो आपको प्राप्त होगी। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई मेहनत करते रहिए, सब्र करिए, बाकी मेहनत कभी भी किसी का बेकार नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है, किसी न किसी रूप में आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आप देखेंगे, हो सकता है आप जो लक्ष्य देख रहे हो उसमें आपकी प्राप्ति ना हो, लेकिन आप जो पढ़ाई की, आप जो मेहनत की, उसका फल आपको दूसरी जगह भी आपको मिल सकता है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, धैर्य हमेशा रखेंगे, क्योंकि वो हम लोग देखते हैं ना कि जो अभी कौन थे जो विश्व के सबसे बहुत तेज जो धावक थे, जो हमेशा, या फिर फेलिप्स को ले लीजिए, बहुत बड़े तैराक थे, वो क्या करते थे, हमेशा बहुत ही जीत जाते थे, हमेशा गोल्ड लाते थे। उसी प्रकार से शायद उसेन बोल्ट थे ना, उसेन बोल्ट, तो उनको क्या 100 मीटर दौड़ना होता है। 100 मीटर कितना होता है? बस 100 मीटर दौड़ना होता है, मान के, इतना नहीं होता, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सभी जानते हैं 100 मीटर तो कोई भी दौड़ लेगा, हम भी दौड़ लेंगे, कोई भी दौड़ सकता है 100 मीटर, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 मीटर बस तो दौड़ना है, लेकिन उस 100 मीटर में कुछ सेकंड से जीतने के लिए कितने सालों तक उन्होंने मेहनत की होगी, इसका आंकलन हम नहीं लगा सकते। 100 मीटर बस तो दौड़ा है, 2 सेकंड से जो जीता है, तो भाई 1 सेकंड 2 सेकंड, जैसे हम बोलते हैं ना भाला फेंक में 1 मीटर से तो जीता है यार वो। उस 1 मीटर से आगे जीतने के लिए, उस 2 सेकंड से जीतने के लिए उसने कितनी नैनो सेकंड की बात होती है यहाँ पे तो, या वो तैराकी में जब वो जीते हैं तो उन्होंने उसके पीछे कितनी मेहनत की होगी वो हमें नहीं दिखता है। ये महान उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिल्कुल बांस के बीच के अपने आप को तपाया है, अपने जड़ों को मजबूत किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कदम रखा और जीत हासिल की। तो आप सभी भी ऐसे ही करें, मेहनत करते रहें, थोड़ा सा सब्र करें। कई लोग का हो जाता है, लास्ट अटेम्प्ट है, ये है वो है, बहुत मेहनत की लेकिन अचीवमेंट नहीं मिल पाती, तो उसका भी होता है कई लोगों के साथ कि नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यदि उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो आपकी ज़िंदगी खत्म होगी, कोई बात नहीं। आपने जो इतनी मेहनत की है, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। उस मेहनत को आप किसी और जगह डाइवर्ट कर दीजिए, उसमें मन लगाइए, हो सकता है उससे ज़्यादा आप अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सके। जरूरी नहीं कि वही लक्ष्य आपको प्राप्त हो, आप और किसी भी लक्ष्य में जा सकते हैं। जो कहते हैं ना कि एकदम गोल के पीछे पड़ो, भी एक पोस्ट है 10 लोग लगेंगे, जरूरी कि 10 को लगेंगे, नहीं लग सकता है, हमेशा ऐसे हो नहीं सकता है जो कहा गया है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है, ये नहीं तो वो से बिल्कुल रखेंगे। पहली प्राथमिकता इसे दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया तो कभी गलत कदम ना उठाए, ना ही हताश हो, ना ही हार माने। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। इस मोरल के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी हो, लंबी स्टोरी हो, आप सभी जुड़े रहते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सालों से मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और भगवान आप सभी को आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जिससे इसका स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मैं इसका PDF भी दे दूंगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे PDF दिए हैं, आप जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है PDF उसका, ताकि आप लोग फिर से एक बार अच्छे से इसे रीड करें, रिपीट करें, तो आपको समझ आएगा कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा है और वर्ड मीनिंग क्या है, बहुत अच्छे से आसानी से समझ पाएंगे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।